Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. Welcome to class 5. Today I am going to teach you social studies. In last lecture we have started our chapter number 6, minerals, power resources and industries. In last lecture we have to discuss topic minerals. Now come on your page number 50, power resources. Today we will discuss our next topic, power resources. What are power resources? Power resources क्या होते हैं? Power resources are means of supply power to any engine or to any vehicle, etc. Or power resources mean you can say any driving force. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल, आप ऑयल देखें कि बग़ैर ऑयल के कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है. दिस इज़ अ पावर रिसोर्स, सेम एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. दीज आर ऑल पावर रिसोर्सेज यूज्ड इन पाकिस्तान. In first paragraph of power resources, it tells us that Pakistan use much less energy than many other countries. कि पाकिस्तान बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत कम एनर्जी यूज़ करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ 80 टाइम्स लेस एनर्जी दैन यूनाइटेड स्टेट. के पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की निस्बत 80 टाइम्स लेस एनर्जी यूज़ होती है. यानी अगर यूनाइटेड स्टेट्स में 100 एनर्जी यूज़ हो रही है 100%, तो पाकिस्तान में कितनी यूज़ हो रही है 20%. पाकिस्तान does not produce much energy and does not have enough to meet its need. पाकिस्तान ना तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जो इसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके. The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. कि पाकिस्तान में जो पावर एनर्जी यूज़ होती है वो कहाँ से आती है? ऑयल से, गैस से, वाटर एंड कोल से. माइनर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड द न्यूक्लियर, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी. के ऑयल, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पाकिस्तान में और कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है और विंड एनर्जी है. लेकिन ये जो मेथड्स हैं एनर्जी के इतने ज़्यादा अभी पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुए. नाउ वी विल डिस्कस अवर एनर्जी रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेट्रोलियम. व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम ऑयल विच इज़ फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. पेट्रोलियम बेसिकली ऑयल से बनता है, ठीक है, और ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे पाया जाता है. Pakistan does not have enough oil for its needs. A huge amount is imported every year. पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है और हर साल पाकिस्तान में ऑयल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट की जाती है. इंपोर्ट मीन्स के बाहर के ममालिक से मंगवाई जाती है. Almost 50% of petroleum we use goes to run our cars, trucks, buses and aeroplanes. के जो हमारे पास अगर पेट्रोलियम है भी तो उसका जो 50% है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो जाता है. इसके अलावा पेट्रोलियम कहाँ यूज़ होता है? प्रोड्यूस पावर इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में भी हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है. एंड फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल पर्पजेज़, तो हमें घरों में भी हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ठीक है. बिसाइड पेट्रोलियम, ऑयल इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर प्रोडक्ट्स. इसके अलावा जो पेट्रोलियम है वो बहुत सी हमारी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स देख लें, ठीक है, आपने अक्सर अपने घरों में पेट्रोलियम जेली देखी होगी, तो वो किससे बनती है? पेट्रोलियम से बनती है, ठीक है. इसमें 1961 में जो है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में डेवलप हुई थी. और इसका काम क्या था कि इन्हें जो पावर रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लोर किया जाए, इन्हें डेवलप किया जाए और इन्हें रिफाइन करके फिर इन्हें बेच के इससे जो हमने काम लेना है वो ले सकें. अवर नेक्स्ट इज़ ऑयल फील्ड्स. देयर आर ऑयल फील्ड्स इन पोठार प्लेट्यू इन लोअर सिंध. द लोअर सिंध ऑयल फील्ड्स वर डिस्कवर्ड इन 1981 व्हेन ऑयल वाज फाउंड एट द हसखेली. ठीक है, कि जो हमारे ऑयल फील्ड्स हैं, ये ऑयल के जो कुएँ हैं, ये जो भी है कुएँ वगैरह हैं, वो कहाँ पे? पोठार प्लेट्यू में फ़र्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, और इसमें डिस्कवर हुए थे 1981 में. इसके अलावा उसके बाद 20 अदर फील्ड्स जो हैं वो भी डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है. तो हमारी जो ज़रूरत का 60% ऑयल है पाकिस्तान की ज़रूरत का, वो कहाँ से आता है? वो इसी लोअर सिंध से आता है.
1951 में द फर्स्ट ऑयल फील्ड वॉज डिस्कवर्ड। ऑयल फील्ड 1951 में जो है वो फर्स्ट ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड हुआ था इधर सिंध में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आप आ जाए, पेज नंबर 51, हमारे पास आ जाता है ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज, व्हाट आर ऑयल रिफाइनरीज? ऑयल रिफाइनरीज बेसिकली यू कैन से लाइक इंडस्ट्रीज विच कैन रिफाइन द ऑयल और मेड ऑयल प्योर, कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसे मतलब फैक्ट्रीज़ कह लें जो कि ऑयल को ज़मीन से निकलने के बाद उसे रिफ़ाइन करती हैं, यानी प्योर करती हैं, उससे हर किस्म का बाकी मटेरियल जो है वो अलग करती हैं। देयर आर सेवरल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है द अटक रिफाइनरी एट मोरगा रावलपिंडी, ठीक है, ये सबसे पुरानी रिफाइनरी है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस। पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। पाकिस्तान में नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन आवर इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी नेचुरल गैस यूज़ होती है और आपको पता है कि घरों में भी हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, जो हम लोग मतलब चूल्हे जलाते हैं, अपने हीटर्स ऑन करते हैं, गीज़र्स ऑन करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है? नेचुरल गैस यूज़ होती है। द सर्च ऑफ ऑयल रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ गैस 1952 एट सुई बलूचिस्तान, कि जब ऑयल की तलाश जारी थी तो उस वक्त बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर गैस जो है वो डिस्कवर हुई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सुई गैस, ठीक है। सिंस देन सेवरल गैस फील्ड्स हैव बीन फाउंड। उसके बाद बहुत से गैस के जो फील्ड्स हैं या उनके जो हैं रिजर्व्स हैं वो फाइंड आउट किए गए या हुए। द लार्जेस्ट गैस फील्ड एट द सुई एंड सेकेंड लार्जेस्ट एट माड़ी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम सुई गैस इज़ पाइप टू कराची, हैदराबाद, सक्खर एंड क्वेटा, के सुई से, सुई जगह का नाम है, ठीक है, सुई के मकाम से पाइप्स के ज़रिए से गैस जो है वो बाकी इलाकों में पहुंचाएगी। आफ्टर वाटर नेचुरल गैस इज़ पाकिस्तान सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पानी के बाद गैस जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े पावर रिसोर्स है पाकिस्तान में, कि ऑयल जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह से मौजूद नहीं है जितना कि नेचुरल गैस और पानी मौजूद है। वी मस्ट वैल्यू दीज नेचुरल रिसोर्सेज, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, ठीक है, और इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर गैस लीक्स कैन आल्सो बी वेरी डेंजरस, ठीक है, गैस जो है उसकी भी लीकेज से बचना चाहिए। हमें अपने वॉल्स जो हैं घरों में गैस के वो बंद रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर वो खुले रहें तो अल्लाह ना करे, इससे क्या हो सकता है कि आग तक लग सकती है। आवर नेक्स्ट इज पावर रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर नीड्स, सो वी हैव टू इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड इन 3 वेज, थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर, के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती कि हमें ये प्रोड्यूस, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं, थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर। करंटली ड्यू टू पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान ऑल सिटीज़ एंड विलेजेस हैव टू फेस लोड शेडिंग, कि हमें जो तमाम पाकिस्तान के शहर हैं या टाउन्स हैं या विलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस में भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं। हैविंग नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द समर। द एक्सट्रीम हीट इन पाकिस्तान becomes unbearable, making children and older people suffer, कि हमारे पास नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो उस तरह से मौजूद नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ये समर में गर्मियों के दौरान क्या होता है कि हमारी पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अनबियरेबल होती है, जो कि बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन योर पेज नंबर 52 के अदर रिसोर्सेज ऑफ पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेट्रोलियम, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। इनके अलावा जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं पावर के वो कौन से हैं पाकिस्तान में? दे आर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है वो उस तरह से प्रोड्यूस नहीं होती, उस तरह से हम लोग उसे प्रोडक्शन उसकी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से हम इसे मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोगैस, आ जाती है बायोगैस ड्राइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो फार्म्स वगैरह हैं या
एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस बनती है कि ज़मीन के अंदर जब ये मटेरियल जाता है तो वहाँ पे काफ़ी अर्से रहने के बाद इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, 1974 में नेशनल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1981। बाय 1985-86 मोर देन 4000 बायोगैस यूनिट्स वर इन ऑपरेशन, मोस्टली इन द रूरल एरियाज, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन क्लोज्ड नाउ। कि इससे ये था कि बायोगैस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं निकाली जा सकती, कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे बट दे आर क्लोज नाउ, वो उस तरह से काम नहीं कर पाए। तो हमारे पास जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं? पेट्रोलियम है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है? विंड एनर्जी यानी हवा के ज़रिए से हम लोग जो एनर्जी हासिल करते हैं। और सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन, के सन के ज़रिए से जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रीज़ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में आपने पावर रिसोर्सेज में, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।